Good morning, students. As in our last class, we have read about a few paragraphs of the chapter The Ashes That Made Trees Bloom, your chapter 4. आज हम लोग उसी चैप्टर 4 के आगे के पैराग्राफ्स पढ़ने वाले हैं. As you can see on the screen that we have read about in the last class we have read that डॉग की आत्मा ने आकर के उस बूढ़े दंपत्ति को कहा था कि आप वो जो पाइन ट्री है उससे आप एक मोटर बनाओ, एक प्रकार की मशीन बनाओ जो कि पेस्ट्री वगैरह बनाने के काम आए. तो उन्होंने वैसा ही किया था, सॉस बनाने के काम आए, पेस्ट्री बनाने के काम आए. वैसा जैसा डिज़ाइन की मशीन बनाने के लिए डॉग की आत्मा ने कहा था वैसा ही उन्होंने किया. When New Year's time drew near, he wished he make some rice pastry. When the rice was boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. तो बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ हुआ. और आप स्क्रीन में वर्ड मीनिंग्स भी देख पा रहे हो. तो बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ हुआ नए साल में. जैसे जैसे नया साल करीब आ रहा था, इन द मंथ ऑफ दिसंबर की बात है ये, कि उन्होंने राइस पेस्ट्री बनाने की सोची. तो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए उन्होंने जो है आटा गूथा, चावल का आटा गूथा. उसके बाद उन्होंने उसके अंदर डाला उसको मशीन के अंदर. और मशीन के अंदर डालने के बाद जब वो पेस्ट्री बन के फाइनली निकलता, पेस्ट्री की जगह वहाँ पर गोल्ड कॉइन्स के ढेर निकलने लगे. बूढ़ी औरत ने बड़े ध्यान से देखा कि एक एक करके कॉइन्स गिर रहे थे. तो ये बड़ा आश्चर्यजनक काम हुआ कि जहाँ पर राइस पेस्ट्री मतलब एक मशीन के सिरे में आटा डाला जा रहा है जो दूसरे मशीन के सिरे से निकलने वाला है पेस्ट्री बनके. तो डाला जा रहा है चावल का आटा, लेकिन दूसरी तरफ से जो निकल रहा है वो है गोल्ड कॉइन्स. तो ये एक बहुत बड़ा अजूबा था. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. देखो क्या हुआ. इस बीच में जब वो अपने मोटर से पेस्ट्री बनाने के लिए जो प्रोसेस कर रहे थे और गोल्ड कॉइन्स निकल रहे थे, तो कुछ दिन चलने के बाद एक दिन इत्तेफाक से वो जो ईर्ष्यालु दूसरे धूर्त दंपत्ति थे, बूढ़े धूर्त दंपत्ति, उन्होंने देख लिया. खिड़की से झांक करके उन्होंने ये सब देख लिया. और वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, या बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई कि अरे ये तो गजब की बात है. उसने देखा कि किस प्रकार से जो सॉस निकल रहा है वो सॉस निकलने के बाद येलो गोल्ड में बदल जा रहा है, और कुछ ही मिनटों में वो जो कंटेनर है वो गोल्ड से भर जा रहा है. तो ऐसा उसने उस बुरी औरत ने देखा. So the old couple were rich again. The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ
वो जो बूढ़ा कपल था, वो ऑब्वियस सी बात है कि कुत्ते की आत्मा ने उन्हें एक ऐसा रहस्यमयी खजाना दिया था मोटर के रूप में, मशीन के रूप में। पहले उनसे मशीन बनवाई और वो एक्चुअली ये सारी कुत्ते की आत्मा ही कर रही थी। तो उसको इतना ज़्यादा लगाव था अपने मालिकों से कि वो अपनी जो है पैरानॉर्मल शक्ति से उनके लिए गोल्ड कॉइन्स ला दे रही थी, कुत्ते की आत्मा। और इस तरह से धीरे धीरे वो बूढ़े कपल बहुत बहुत अमीर हो गए। फिर क्या हुआ, वो जो धूर्त दंपत्ति थे वो आए एक दिन और बोले उस भले दंपत्ति को कि हमें एक दिन के लिए आपकी मोटर और मिल उधार चाहिए। बोले ठीक है, वो उन्हें दे दिए अच्छे मन से। और जब वो लेके गए धूर्त दंपत्ति तो उन्होंने उसमें चावल और बीन्स वगैरह सब डाला। और जैसे ही वो निकालने को हुए, पहले ब्लो में पेस्ट्री तो खैर वो एक्सपेक्ट किए नहीं थे। वो तो एक्सपेक्ट किए थे कि मतलब डफ डालेंगे, यानी कि आटा गूथा हुआ डालेंगे और दूसरी तरफ से पेस्ट्री के बदले गोल्ड कॉइन्स निकलेंगे। लेकिन गोल्ड कॉइन्स के बदले एक्चुअली उस धूर्त दंपत्ति के घर में जाकर के उस मोटर ने जो निकाला वो था ढेरों कीड़े। ढेरों कीड़े निकाले जिसमें से बदबू आ रही थी। कई सारे कीड़े ऐसे होते हैं जो बदबू छोड़ते हैं, तो बदबू वाले कीड़े निकले ढेरों संख्या में। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उस धूर्त दंपत्ति को और उन्होंने गुस्से में उस पूरी मशीन को ही तोड़ मरोड़ दिया ताकि वो उसको फायरवुड के रूप में, फायरवुड मतलब उसको आग जलाने के रूप में इस्तेमाल करें। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. तो क्या हुआ, धीरे धीरे अच्छा जो बूढ़ा दंपति था उसकी मोटर तो नष्ट कर दी गई धूर्त दंपत्ति के द्वारा, ये तो हम समझ ही गए। अब ये कहानी का सेकेंड पार्ट है। दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। अपनी मशीन को नष्ट होता देखने के बाद कुछ समय के बाद उस बूढ़े आदमी को एक सपना फिर से आया और फिर से कुत्ते की आत्मा उसके पास आई और उसको बोली कि वो धूर्त दंपत्ति किस प्रकार से तुम्हारे मिल को जला दिया है या तोड़ मरोड़ दिया है। तो तुम एक काम करो, उन्होंने जला करके उसका जो राख है वो एक जगह रखा है या डाल दिया है। तुम वो राख कर को उस राख कर को उस मोटर की राख को उठाओ और उठा करके टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विथर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। तो डॉग स्पिरिट ने कहा कि इस जगह में, किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में डॉग स्पिरिट ने बता दिया कि इस जगह में आपके मोटर के ऐश को डाला हुआ है। आपको वहाँ जाना है, मोटर की ऐश को इकट्ठा करना है और उन पेड़ों पर छिड़कना है जो पेड़ सूख गए हैं, मुरझा गए हैं या प्राय मृत हो गए हैं। उन पेड़ों पर आप अगर उस ऐश को छिड़कोगे, मोटर की ऐश को छिड़कोगे, तो वो पेड़ वापस से खिल उठेंगे। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the meal, while behind them lay a pile of the broken pieces. देख रहे थे, वो बूढ़ा आदमी गया धूर्त दंपत्ति के घर में, ठंड का मौसम था। उसने देखा कि वो धूर्त दंपत्ति जो है वो फायर प्लेस के आसपास में बैठ करके अपने हाथ पैरों को ताप रहे हैं, गर्मी ले रहे हैं, और वो बूढ़ा आदमी जो है स्मोक भी कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि वो जो फायर प्लेस में आग जल रही थी वो लगभग मोटर के ही लकड़ी के टुकड़े से जल रही थी और कुछ लकड़ी के टुकड़े पीछे भी रखे हुए थे।
The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous uh, couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. तो देखो स्टूडेंट्स, बड़ा अजीब हुआ। वो जो भला आदमी था वो बहुत ही विनम्रता के साथ जब मोटर की राख के लिए पूछा, तो हालांकि वो कपल्स तो वैसे ही, वो धूर्त कपल तो वैसे ही गुस्सा थे कि उनकी मील उन्हें गोल्ड नहीं दे पाई। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, राख ही तो ले रहा है, ये इसके क्या काम की। तो उन्होंने राख देने की इजाज़त दे दी और उसने एक बास्केट में उस राख को भर लिया। घर आया, घर आने के बाद उसने अपनी वाइफ को लिया और वाइफ को साथ लेकर के गार्डन में आया। गार्डन में आकर के जब जहाँ जहाँ उसने देखा कि पेड़ सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, चूँकि विंटर का टाइम था, ठंड का मौसम था, ठंड के मौसम में कई सारे पेड़ जो हैं, ठंड का मौसम ठंड के मौसम के आसपास का जो समय होता है वहाँ पर, उस समय पतझड़ का भी समय होता है और मैक्सिमम पेड़ कई सारे स्थानों में ऐसे पाए जाते हैं जो पत्ते वगैरह गिरा देते हैं और लगभग मुरझा जाते हैं। फिर वापस बारिश आती है या कोई बेटर मौसम आता है, थोड़ी ठंडक भरा मौसम जब कम होता है, तब जा कर के वो फिर से पत्ते वगैरह उसमें आते हैं। तो जब ये बूढ़ा आदमी आकर के अपने गार्डन में देखा कि कई सारे पेड़ हैं जो सूख गए हैं, उसमें से उसका एक फेवरेट पेड़ था, चेरी का पेड़। चेरी एक प्रकार का फ्रूट होता है और उसका पेड़ उसका बहुत फेवरेट था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। तो उसने एक प्रयोग के तौर पर सबसे पहले चेरी के पेड़ के ऊपर एक चुटकी राख डाल दी और डालते ही देखो क्या हुआ, बड़ा ही गजब। डालते ही उसमें संग संग लताएं, शाखाएं और पत्ते, चेरी वगैरह सब उग आए और उसकी खुशबू चारों तरफ छा गई। और हर किसी, और बहुत जल्द, कुछ 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 मिनटों में या कुछ घंटों में ये बात पूरी गांव में भी फैल गई। ये बात पूरी गांव में भी फैल गई कि किस प्रकार से विंटर मौसम में कोई पेड़ हरा भरा हो गया। तो कई लोग उसको देखने के लिए आने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो कई लोग देखने के लिए आने लगे। इसके बाद आगे देखते हैं। The covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the mill, kept them to make withered trees bloom. The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood up the wayside. तो देखो, यहाँ दो घटनाओं के बारे में बताया गया है। पहली घटना ये कि उस धूर्त और कपटी और लालची दंपत्ति ने भी इस कहानी के बारे में सुना कि कैसे राख की चुटकी पेड़ पर डालने के बाद एक चेरी का सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो गया। वो समझ गया कि ये राख वही है जो हम लोगों ने उसे दी है। तो थोड़ी बहुत राख उसकी भी वहाँ बची हुई थी, उसने भी उस राख को बढ़िया से बारीकी से इकट्ठा कर लिया, ये सोच करके कि मैं भी सूखे पेड़ों को ताज़ा करूँगा, हरा भरा करूँगा और खूब नाम कमाऊँगा या पैसे कमाऊँगा। दूसरी तरफ वो जो अच्छा दंपति था, अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था, उसने ये सुना कि उसके गांव का राजा जो है, या उसके राज्य का जो राजा है, वो उसके गांव की तरफ से होकर के गुजरने वाला है। तो उसने ये प्लान किया कि राजा के स्वागत के लिए वो कुछ करेगा। तो राजा ट्रेन से आ रहे थे, तो
तो जैसे जैसे ट्रेन उसके गांव के नज़दीक आती गई, उसने पहले से ही प्लानिंग करके वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, एक सूखे चेरी पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ठीक है। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमियोस, डायमियोस का मतलब तो राजा है, जैसा कि आप स्क्रीन वर्ड मीनिंग में भी देख पा रहे हो, वेल्दी लैंड ओनर्स इन जापान इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में जापान के बहुत धनी जमींदार, जमींदार बोल सकते हो राजा के बदले, तो धनी जमींदारों को डायमियोस कहा जाता था। Now in the days of the daimios, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. The train grew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone knelt down while the procession was passing. तो देखो नियम ये था उस दौरान 19th सेंचुरी में बड़े बड़े जमींदारों, धनी जमींदारों के लिए ये नियम था कि जब वो कहीं आम सड़क से कहीं गुजरते हैं, तब बाकी के सारे लोग उनके सम्मान में घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था। तो जब उनका प्रोसेशन आगे की तरफ आ रहा था, तो वो बूढ़ा आदमी तो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, और गांव के अंदर एंटर करते ही ट्रेन रुकी और एक लंबा सा सेनापति बाहर निकला और उसने जोर से चिल्ला करके बोला कि सब कोई अपने घुटनों के बल बैठ जाए, घुटनों के बल बैठ जाए। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk ropes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो देखो क्या हुआ कि किसी आदमी की नज़र पड़ी गई। एक्चुअली वो जो लंबा सा आदमी, वो जो सेनापति निकला था, जो ये ऑर्डर दे रहा था कि सब कोई घुटने के बल बैठ जाओ, उसकी नज़र पड़ गई पेड़ के ऊपर चढ़े हुए बूढ़े आदमी के ऊपर। वो उसको गुस्से में बोलने ही वाला था कि तुम घुटने के बल क्यों नहीं बैठे हो, लेकिन बोलने के पहले उसके दिमाग में ये भी आया कि ये तो बूढ़ा आदमी है, इसको मैं क्या फंसाऊं, अगर मैं इसके बारे में कुछ शिकायत कर दिया तो बेचारा हो सकता है बेमौत मारा जाए। तो देखने के बाद, गुस्सा होने के बावजूद, देखने के बावजूद उस सेनापति में कुछ इंसानियत थी। उसने ऐसा किया, ऐसा नाटक किया जैसे उसने उस बूढ़े आदमी को देखा ही नहीं है। और जैसे ही वो राजा की पालकी ट्रेन से निकलने के बाद राजा को पालकी में बिठाया गया, और जैसे ही वो पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस पेड़ के आसपास पहुंची, उस बूढ़े आदमी ने झट से, जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंची, उस बूढ़े आदमी ने झट से जो है राख की एक चुटकी राख उस पेड़ के ऊपर डाल दी, और राजा के करीब आते ही वो पेड़ एकदम से खिल उठा। राजा भी एकदम चौकन्ने हो गए, एकदम मीन्स भौचक्के के रह गए। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ, और ये एक प्रकार का बहुत बड़ा सम्मान था किसी राजा के लिए कि आप आए और अचानक में एक पेड़ खिल गया, या उसमें फूल खिल गए, या उसमें फल लग गए। ये एक अजीब सा सम्मान था, एक बहुत ही बेशकीमती सम्मान था राजा के लिए। राजा को ये बेहद पसंद आया। राजा ने उस बूढ़े आदमी को अपनी तरफ बुलाया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया इस प्रकार का सम्मान करने के लिए, और उसे बहुत सारे कपड़े, केक, उसके बाद पंखे और न जाने कितनी सारी चीज़ें उपहार में दी। और ये भी कहा, उन्हें स्वागत भी किया उनको आमंत्रित भी किया कि वो आकर के राजा से एक दिन
उनके महल में मिले। बूढ़ा आदमी बेहद खुश हो गया, वो सारे सामान लेकर के वो अपनी प्यारी पत्नी के पास पहुंच गया और वो सारे सामान वो अपनी पत्नी को जाकर के खुशी खुशी दिखाया। ठीक है, फिर देखो क्या होता है। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. तो देखो स्टूडेंट्स, कहानी का अंत कितना सही ढंग से होता है कि वो जो दूसरा लालची दंपति था, जो लालची दूसरा बूढ़ा था, उसने इस घटना के बारे में सुना। उसने सुना कि किस तरह से भले बूढ़े ने किस तरह से राजा का स्वागत किया, और राजा ने या धनी जमींदार ने किस तरह से उसको इतने सारे सामान दिए और अपने कैसल में इनविटेशन दिया। तो वो थोड़ा वेट किया। अगली बार फिर से जब डायमियों की पालकी ट्रेन के द्वारा आने की बात हुई, तो इस बार उसने भी वैसा ही प्लानिंग किया और राजा के स्वागत के लिए वो एक चुटकी मतलब थोड़ी सी राख लेकर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, सूखे पेड़ के ऊपर, सूखे चेरी पेड़ के ऊपर। और जैसे ही राजा की पालकी उस चेरी पेड़ के नीचे आई, उसने एक मुट्ठी भर के, एक चुटकी नहीं, एक मुट्ठी भर के राख जो है पेड़ के ऊपर डाल दी। और सबसे बड़ी बात है, वो मुट्ठी भर के राख जब उसने डाली तो कुछ भी बदला नहीं, वो पेड़ खिला नहीं, बल्कि वो जो जैसे ही उसने मुट्ठी भर के राख डाली उसी वक्त बहुत जोर से आंधी चलने लगी और वो राख और चारों तरफ फैल गई, और डायमियो, उसकी पत्नी और वहाँ पर मौजूद अन्य सैनिकों की आंखों में जाने लगी। उन्हें छींकें आने लगी, उनकी सांस अटक गई। स्नीजिंग का मतलब छींके आना और चोकिंग का मतलब दम अटकना या गला बैठ जाना या सांस लेने में दिक्कत होना। तो उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और छींक आने लगी। इस तरह से राजा का जो सम्मान था वो एक क्षण में मिट्टी में मिलता हुआ प्रतीत हुआ। गुस्सा आ गया राजा को, और राजा ने या जमींदार ने ऑर्डर दिया कि अभी नीचे आओ और अपने घुटनों के बल आ जाओ। घुटनों के बल आया वो। उसके बाद सेनापति ने उसे उसका कॉलर पकड़ करके उसे घसीटते हुए आगे तक लेके आया, और उसका जो ऐश का बास्केट था, जिस बास्केट में वो ऐश लेके आया था, उसको एक गड्ढे में फेंक दिया और उसको तब तक मारता रहा जब तक कि वो मर न गया। और इस तरह से वो धूर्त बूढ़ा आदमी मर गया और उसको उसी अवस्था में छोड़ करके वो लोग आगे बढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ जो वो भला दंपति था, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में ही शुरुआत किए, जिसके पालतू कुत्ते की आत्मा ने उनकी भलाई के लिए इतने सारे काम किए थे, वो भला दंपति बहुत खुशी खुशी अपने बुढ़ापे तक जीने लगा, रहने लगा। लेकिन वो धूर्त बूढ़ा तो मर गया, और सोचो उसकी वाइफ का क्या हुआ होगा। वो तो बेचारी एक तो विधवा हो गई, और अकेली वो क्या कर सकती है। तो अकेली कहीं ना कहीं बिना जीवन साथी के, उसकी ज़िंदगी भी बिना जीवन साथी के किसी नर्क से कम नहीं बची। तो इस तरह से बुरे के साथ बुरा हुआ, भले के साथ भला हुआ। सो दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी विच टीचेस अस वन मॉरल, दैट डू गुड एंड रीप गुड। अच्छा करो और अच्छा पाओ।
बुरा करेंगे तो बुरा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। तो थोड़ा सा कॉशियसली रह करके हमें कोशिश करनी होगी कि हम जहाँ तक हो सके अच्छा करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, शेयर करूँगा मैं आपके साथ एक्सरसाइजेस। और ऑब्वियसली अगर समय अगली क्लास में, अगले वीडियो में रहा, तो वी विल स्टार्ट ए completely new chapter also. Thank you very much. Stay at home, stay safe, and yes, happy Teachers Day.